हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट हैं जिनके सब्जेक्ट सिलेक्शन का जिक्र चल रहा है काफ़ी टाइम से। अब इन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। पहले ये प्रॉब्लम सेमेस्टर 4 तक सीमित थी। अब पिछले कुछ घंटों से सेमेस्टर 6 वाले बच्चे भी क्वेरी कर रहे हैं। वो लोग क्वेरी क्या कर रहे हैं कि सर हमारे डैशबोर्ड के अंदर सेमेस्टर 4 या अगर हम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं तो हमारे डैशबोर्ड या फी रिसिप्ट के अंदर सेमेस्टर 4 या 6 के सब्जेक्ट शो होने लग गए हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है जी। एक्सेप्शन क्या है जी कि जो सब्जेक्ट हैं वो हर किसी के शो नहीं हुए। एक तो कुछ बच्चों के शो ही नहीं हुए, और दूसरी चीज़ क्या है जी, जो सब्जेक्ट शो हुए हैं उसमें सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के तो सिर्फ एक आध सब्जेक्ट शो हुआ है, और जो सेमेस्टर 4 वाले बच्चे हैं उनके भी सारे सब्जेक्ट नहीं, अगर उनके 7 सब्जेक्ट है तो 5 या 6 सब्जेक्ट शो हुए हैं। अब सर बता दीजिए हम क्या करें। हमें तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस नहीं दी गई। चलो डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो सबके कॉमन रहते हैं, फिक्स रहते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है लाइक सेक हो गया या वैक हो गया, उसकी चॉइस हमको दी क्यों नहीं गई? हम क्या करें? अब क्या ये कुछ गड़बड़ है? देखिए, एसओएल की तरफ से जो रुझान आया है, जो सॉल्यूशन आया है वो ये है कि उन लोगों ने जो भी सब्जेक्ट आपको अलॉट करे हैं वो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट हैं जो आपको मिल सकते हैं। उनका ये कहना है एसओएल का कि जो सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं, कुछ कुछ बच्चों को अलॉट कर दिए गए हैं, वो एसओएल ने अपने अकॉर्डिंगली दे दिया आपको, जो आपके हिसाब से सब्जेक्ट होने चाहिए, ताकि आप गलत सब्जेक्ट नहीं चूज कर लो। ये एसओएल का कहना है जी। अब साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं जी, आपके पास और भी सब्जेक्ट की चॉइसेस है, आपको उनमें से सब्जेक्ट मिलना चाहिए, तो आप एसओएल जाकर उसको चेंज करवा सकते हो। ये बात एसओएल के डायरेक्टर ने बोली है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। आपके सेमेस्टर 6 में अगर आप हो तो टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे आपके, और सेमेस्टर 4 में हो तो टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे। इनमें से जो सेमेस्टर 4 वाले बच्चे हैं उनके कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे, फिक्स रहेंगे, जो चेंज हो ही नहीं सकते। और जो सेमेस्टर 6 वाले बच्चे हैं उनके कम से कम 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन रहेंगे। बचे हुए 3 में चॉइसेस हो सकती है, और कुछ कुछ केसेस में तो 4 सब्जेक्ट भी उनके कॉमन फिक्स हो सकते हैं, यानी कि उसमें ऑप्शनल की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ कोर्सेज में जीई में चॉइसेस है, और कुछ कोर्सेज में आप लोगों के लिए सेक और वैक में भी चॉइसेस हैं। और ज़्यादातर बच्चे परेशान इस बात को लेकर ही हैं कि सर हमें सेक में इन लोगों ने कॉमर्स का सब्जेक्ट दे दिया या XYZ सब्जेक्ट दे दिया, लेकिन हम लेना नहीं चाहते हो। आप तो कह रहे थे सेक में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो या वैक में कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, फिर एसओएल ने अपनी मर्जी से कैसे अलॉट कर दिया? तो इसका सॉल्यूशन एसओएल यही कहता है, फिलहाल तो हमने आपको बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट अलॉट करे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि आपको जो दिया गया सब्जेक्ट है वो आपके हिसाब से सही नहीं है, उसमें और भी ऑप्शनल चॉइसेस हैं जिसमें से आप ले सकते हो, तो आप एसओएल आकर उसको चेंज करवा लीजिए। ये एसओएल डिपार्टमेंट का कहना है ना। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। अभी फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए 8 से 10 दिनों का, उसके बाद देखते हैं क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इन 8 से 10 दिनों के दौरान सब्जेक्ट तो एक्चुअल में चूज़ करवाए जाएंगे आपसे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट अभी भी शो नहीं हो रहे हैं, और कुछ बच्चों के डैशबोर्ड में एक भी सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा 4th या 6th का। तो जिन सब्जेक्ट में चॉइसेस है उनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट जो नहीं शो हो रहे, लाइक DSE का सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रहा, या GE का सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रहा, वो तो चूज़ करवाना पड़ेगा उनको। उसमें तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। सैक या वैक में अपनी मनमर्जी कर ली, लेकिन हर उसमें नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम के बाद डैशबोर्ड में ऑप्शन ज़रूर आएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन का। हो सकता है उस टाइम पर आप लोगों को सैक और वैक सब्जेक्ट को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से, 8 से 10 दिनों का इंतज़ार करें, या फिर उस टाइम तक का इंतज़ार करें जब सब्जेक्ट सिलेक्शन का लिंक आपके डैशबोर्ड में नहीं आ जाता। उसके बाद देखेंगे कि उस टाइम पर भी अगर एडिट नहीं अलाउड है, तो अगर जिन सब्जेक्टों में गुंजाइश है चेंज होने की, तो उसे आप कैंपस जाकर चेंज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार ये ज़रूर देख लेना, सैक या वैक की कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आपके पास चॉइसेस है, और जो रैंडमली आपको एसओएल ने अलॉट कर दिया उसके अलावा फिर कौन कौन सी चॉइसेस है, उनमें से आप लेना चाहते भी हो या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जो उन लोगों ने सब्जेक्ट अलॉट करा है वो आपके मन मर्जी का ही हो, फिर आपको ये लग रहा हो कि नहीं मुझे दूसरा पढ़ना है और दूसरा वाला ही मुश्किल हो, या जो भी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को भी एक बार देख लीजिएगा कैंपस जाने से पहले। फिलहाल तो अभी 8 से 10 दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई फिलहाल ऑप्शन नहीं है। यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे कि जो भी रैंडमली सब्जेक्ट्स आपको दे दिए गए हैं,
फिलहाल रुक जाइए, आप लोग इंतज़ार कीजिए। एसओएल का कहना यही है कि हमने अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों को सब्जेक्ट्स दिए हैं, और अगर आपको फिर भी लगता है कि उसमें चेंज होने की गुंजाइश है तो हमारे कैंपस में आके चेंज करवा लीजिए। ऑलराइट, तो अभी 8 से 10 दिन का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आए हो।